महिला जिससे कि मुलाकात होती है ट्रेन के सफ़र के दौरान में। एक महिला दूसरी महिला से मिलती है और ऐसे ही वार्तालाप शुरू होता है, बातचीत शुरू होती है। तो पूछते हैं बहन कैसी, कहाँ से हो? तो बताती मैं कानपुर देहात से हूँ। उसके बाद में उनकी बातें शुरू हो जाती हैं दोनों महिलाओं की। एक जो महिला थी वो, उसका चैनल था, स्टोरी वाला चैनल बनाया, उनकी स्टोरियाँ सुनाती थी, जो रियल घटनाएं होती हैं, सच्ची जो कहानियाँ होती हैं उनको लेके आती थी। तो उन्होंने बोला कि मेरा चैनल है और मैं इस पर स्टोरियाँ सुनाती हूँ। जो सामने वाली महिला थी उन्होंने बोला कि मैं टीचर हूँ और मैं बच्चों को पढ़ाती हूँ। तो सामने वाली जो महिला थी, काफ़ी अच्छा नेचर था, नाम था शालू। उन्होंने बोला कि आपका चैनल का नाम क्या है, मुझे बता दो और मैं उसको सब्सक्राइब कर देती हूँ, ज्वाइन कर लेती हूँ, ताकि मैं आपकी स्टोरियाँ सुनती रहूँ। मैं भी देखना चाहूँगी कि आप कैसी स्टोरियाँ सुनाते हैं। मैंने बोला ठीक है, चलिए उनको अपना चैनल सब्सक्राइब करने के लिए भेज दिया, बता दिया अपने चैनल का नाम। उसके बाद में मैंने स्टोरी बाई सरिता राठौर, जैसे कि मेरा चैनल है, ये सच्ची घटना, एक महिला जो कि मुझे ट्रेन के सफ़र के दौरान में उनसे मुलाकात होती है और इतनी अच्छे से वार्तालाप हुई, इतनी अच्छे से बात हुई कि उन्होंने अपनी जो कहानी थी वो कहानी ही पूरी बयां कर दी। बोली मेरी भी एक दुख भरी कहानी है, और वो कहानी को कहते कहते, अपनी स्टोरी कहते कहते उनकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। मैंने पूछा क्या हुआ था, तो वो पूरी अपनी कहानी बताने लगती है और लास्ट में जो उनके शब्द थे सच में दिल को छू लेने वाले थे। और उनका कहना यही था, आप मेरी वीडियो बनाइएगा और लोगों तक जाए, उन बच्चियों तक जाए जो कि कुछ फैसले ज़बरदस्ती लेने की कोशिश करती हैं कि नहीं मेरे लिए यही अच्छा है और मुझे इसी से शादी करनी है। तो उन्होंने यही कहा कि मैंने जो गलती की है और मेरी बेटियां गलती ना करें। ये उनका कहना था कि जो मैंने सहा, जो भी जीवन में अब तो आदत हो गई है इन सब दर्दों को सहने की, लेकिन मैं नहीं चाहती कि आप माँ बाप के विरुद्ध होकर फैसला लीजिएगा और फिर बाद में पछताने के अलावा आपके पास कुछ ना बचे। आखिर क्या थी पूरी कहानी, जानने के लिए बने रहेगा पूरे वीडियो में। आप सभी को मेरा प्रणाम, मैं सरिता राठौर। ये जो सच्ची घटना है कानपुर देहात की है। एक महिला शुरू करते हैं, उन्होंने बताया कि उनका जन्म जो हुआ था एमपी में, उनका जन्म हुआ था। उन्होंने बताया कि छोटी थी, पढ़ने में काफ़ी होशियार, उनकी जो बुआ है सब बहुत अच्छी फैमिली से बिलोंग करते हैं। जो शादी हुई है बुआ की, उनके हस्बैंड भी बहुत अच्छे परिवार हैं और वो खुद बुआ भी टीचर हैं। और उनका जब जन्म हुआ तो सारे बहुत, क्योंकि घर की बड़ी बेटी थी ये, सालू घर की बड़ी बेटी थी, और जो उनके भाई थे, छोटे भाई थे, दोनों बहुत ही लाड प्यार से पाला पोसा। बड़ी हुई सालू बैडमिंटन खिलाड़ी। उन्होंने बोला कि राज्य स्तर पर मैं गई और मैं खेल कर आई बैडमिंटन, और मुझे बहुत अच्छा लगता था और मेरी ज़िंदगी बहुत एकदम बहुत अच्छी थी। कहीं भी आना जाना एकदम फ्रीडम घर की तरफ से, और बहुत अच्छा सब कुछ चल रहा था। धीरे धीरे एजुकेशन होती है, उम्र होती है शादी के लिए। तो हमारे पिताजी को किसी ने लड़का बताया, लड़का देखा गया, लड़का सब कुछ ठीक लगा। उसके बाद में क्या होता है पता चलता है, जो जानने वाले होते हैं उन्होंने बताया कि लड़का ठीक नहीं है, लड़का शराब का सेवन करता है। तो शालू क्या होता है कि घर वाले मना करते हैं कि वो शराबी है तो हम उससे शादी नहीं करेंगे, क्योंकि हमारी बेटी के भविष्य का सवाल है। अगर शराब का सेवन करता है तो क्या मेरी बेटी का भविष्य क्या होगा, इस वजह से शादी नहीं करनी है। अब ये जो शालू थी, क्योंकि एक दूसरे को देख चुके थे, बात करने लगे थे। अब शालू बोलती है कि नहीं नहीं, मुझे शादी उसी लड़के से करनी है। सालू बोलती है उसी लड़के से शादी करनी है। माँ बाप समझाने की कोशिश करते हैं, बेटा समझो बात को, अभी आपको लग रहा है सही, परिवार सही नहीं है, घर सही नहीं, लड़का सही नहीं है, शराब पीता है, आगे आपके लिए अच्छा नहीं होगा। ये बोला कि जो लड़की के जो परिवार में थे, चाचा साहब थे, उन्होंने भी समझा, लेकिन लड़की ना समझने वाली थी। सालों ने बोला कि नहीं मुझे उसी शादी करनी है।
अब ये बात घर वाले भी कहीं ना कहीं बोले कि अब जब लड़की नहीं मान रही है तो चलो कर देते हैं शादी, और डेट फिक्स कर देते हैं शादी की। शादी की तारीख फिक्स हो जाती है, शादी की तैयारियां होने लगती हैं, और उसके बाद में एक समय आता है, जो डेट फिक्स की थी उस डेट में शादी हो जाती है। 2008 में उनकी शादी हो जाती है। और उसके बाद में क्या होता है, शादी होने के बाद में जैसे ही लड़की ससुराल जाती है, क्योंकि पहले से पता चल गया था कि वो शराब का सेवन करता है, लेकिन जब शालू से वो लड़का जो बात करता था वो हमेशा बोलता था कि मैं नहीं पीऊँगा शादी के बाद में, मैं तुमसे ये वादा करता हूँ और मैं तुम्हें कभी भी दुखी नहीं रखूँगा और मैं हमेशा बहुत सुखी रखूँगा। ये शालू से उस लड़के ने वादा किया था। शालू भी प्रेम के जाल में फंस जाती हैं कि वादा कर रहा है, और शालू को भी कहीं न कहीं उस लड़के से प्रेम हो जाता है। शालू समझ ना सकी कि क्या है क्या नहीं, क्योंकि लोग जब शुरुआत में मिलते हैं ना, हमेशा आप देखना लोग अच्छे बनने की कोशिश करते हैं और हमेशा आपको अच्छा दिखाने की कोशिश करते हैं कि मैं बहुत अच्छा हूँ और मैं आगे भी बहुत अच्छा ही रहूँगा। फिर वो बाद में जब आप उनके साथ में रहते हैं तभी सच्चाई पता चलती है कि सामने वाला कैसा है, कैसे रिश्तेदार हैं, क्या है क्या नहीं। पहले तो कुछ भी पता नहीं होता है। शालू जब वो शादी के बाद में अपने ससुराल जाती हैं, शालू का एक देवर होता है, और शालू के सास ससुर जो थे पहले प्रधान थे, भूतपूर्व प्रधान थे, तो प्रॉपर्टी काफ़ी थी, खेती बाड़ी बहुत अच्छी थी। तो इस वजह से भी लोगों को था कि हाँ बहुत अच्छी प्रॉपर्टी है और पैसा भी है। लेकिन कितना भी पैसा हो माता पिता का, अगर बेटा कुछ नहीं करता है और शराब पीता है तो वो पैसा या खेती या जितनी भी ज़मीन जायदाद है वो बर्बाद करके रख देगा। बोलते ना पूत कपूत, और अगर पूत कपूत है तो अब कितना भी आप पैसा इकट्ठा कर लीजिए वो सब बर्बाद कर देगा। और पूत अगर सपूत है तो सब कुछ नहीं होगा तो भी वो बनाता चला जाएगा। ये अच्छे पुत्रों के लिए कहा गया है। यहाँ पर क्या होता है, शादी के बाद जब शालू जाती है, देखती है जाके शालू, जो कानपुर देहात में शालू की शादी होती है, शालू ने देखा जाके घर, कच्चा घर, मिट्टी का घर, और वहाँ बिजली की भी व्यवस्था नहीं है। अब जब बिजली की व्यवस्था नहीं है तो शालू देखती है तो अपना माथा पीटती है कि ये मैंने क्या किया। क्योंकि उस लड़के ने बोला था कि जो दूसरा घर जो दिखाया गया था उस लड़के को, कानपुर वाला घर, कि हम यहाँ रहेंगे, जाके शादी के बाद हम यहाँ रहेंगे। आपने देखा होगा शादी के पहले लोग चांद तारे तोड़ने तक के वादे करते हैं कि मैं ये करूँगा, मैं वो करूँगा, लेकिन असलियत हकीकत शादी के बाद पता चलती है। तब तक तो लोग सपने में खोए रहते हैं कि हाँ सच में ऐसा होगा वैसा होगा। यहाँ पर जैसे ही शालू ससुराल आती है और देखती है, घर देखती है, बोलती है कि ये यहाँ पर तो बिजली नहीं है, कैसे क्या। पढ़ी लिखी एमए कर रखा था शालू ने। इसके बाद में क्या होता है कि पति बोलता है ठीक है हम चलेंगे, वहाँ नए घर में शिफ्ट हो जाएंगे जल्द से जल्द। अब रिलेटिव थी क्योंकि वो चाची का घर था। अब इस लड़के ने क्या किया था, अपना घर दिखा दिया था कि ये मेरा घर है। तो ऐसी ही बात चली कुछ, तो शालू ने बोला कि वो घर, तो चाची ने बोला वो तो हमारा घर है। जब ये बात शालू को पता चली तो शालू के पैरों तले जमीन खिसक जाती है कि ये क्या, मतलब मुझसे झूठ बोला गया कि कानपुर में भी घर है, लेकिन कानपुर में घर नहीं है, इनका घर कानपुर देहात में है जो कि गांव में है। उसके बाद में शालू को सच्चाई पता चलने लगती है धीरे धीरे। अब जो जिससे शादी हुई थी, जो पति था, उसके बाद में उनका वही शराब पी के आना शुरू हो गया। जब शालू ने बोला कि आपने तो वादा किया था मुझसे मैं शराब नहीं पीऊँगा, फिर ये क्या है। जब शालू इसका विरोध करती तो उस पर हाथ उठाया जाता, उसको मारा जाता, उसको पीटा जाता, लेकिन शालू एक शब्द कभी कुछ कह ना पाती और ना ही अपने मायके बोल पाती। अब मायके बोले तो बोले कैसे शालू, मैंने जिद, शालू का कहना था मैंने खुद अपनी मर्जी से, क्योंकि लड़का दिखाया था घर वालों ने, ठीक है पसंद भी उनको सब कुछ, लेकिन बाद में जब पता चला कि ये लोग सही नहीं है, शराब का सेवन करता है लड़का, तब जिद मैंने ही की थी कि नहीं मुझे वहीं शादी करनी है।
अब जब मैंने जीत की थी, अब उसको मुझे ही वो करना है, झेलना मुझे ही है। सालू ने घर पे कुछ ना बताया, जो भी होता लड़ाई झगड़ा मार पीट, सालू ने बताया इतना दर्द दिया मुझे हर जगह। उस महिला ने मुझे चोटें भी दिखाई कि ये जो चोट देख रही हो ना, ये सब ये मेरे पति की देन है। उसके बाद में क्या होता है, शालू सहने लगती है अपने आप को, उसी ढंग में ढाल लेती है, उसी रंग में अपने आप को कोशिश करती है कि अब मेरी यही जिंदगी रह गई है। इसके बाद में शालू प्रेग्नेंट होती हैं और एक बेटे का जन्म होता है। कुछ समय बाद 3 साल बाद फिर एक बेटी का जन्म होता है। अब जब बेटा हुआ तब तो लोगों को ठीक था कि हाँ बेटा हुआ, लेकिन जैसे ही बेटी हुई तो लोग, जो सास थी, जो ननंदें थी, वो बहुत ज़्यादा वो करने लगती, अरे बेटी हुई है। और सालू ने बताया एक दिन तो ऐसा हुआ कि मेरी बेटी, ननंद लोग काम पे जा रहे थे, तो मैं जो मेरी बेटी थी वो झूले से ऐसे ही, मतलब साड़ी से वो बांध रखा था। गांव में आपने खुट्टी देखी होगी, कीले ठुकी होती हैं, और उसी में साड़ी के से इधर उधर बांधे तो बीच में झूला टाइप में बना दे, उसी में बच्चे को लिटा देते हैं। गांव में अक्सर लोग यही कर देते हैं। तो बोले कि बच्ची ना गिर जाती है उस साड़ी के उसमें, झूले से नीचे गिर जाती है। तो जैसे ही बच्ची गिरी, वो लोग काम के लिए जा रहे, तो मैं काम कर रही थी, तो बच्ची गिरी, तो ननद से बोला कि बच्ची गिर गई है, वो दूसरी वाली ने। तो बोला अरे गिर जाने तो मर जाने, तो मर जाए तो मर जाए, ऐसा शब्द बोला गया। तो शालू बोलती है मुझे इतना रोना आया उस दिन कि मेरी बेटी के लिए ये शब्द बोले जा रहे हैं। उसके बाद में शालू ने अपने घर में बात बताई, तो जो मायके वाले थे उन्होंने बोला कि ऐसा है कि बेटी को हम रखेंगे, बेटी को रखने की जिम्मेदारी शालू के माता पिता ले लेते हैं, और बच्ची को वहाँ पर ही उसका पालन पोषण बच्ची के जो नाना नानी होते हैं वही करते हैं, और बच्ची उनको ही मम्मी पापा समझने लगती कि यही हमारे मम्मी पापा हैं। यहाँ पिता को कोई लगाव नहीं था बच्ची से, कोई घर वालों को लगाव नहीं था। बेटा बड़ा था तो बेटे से तो था, लेकिन और ज़्यादा बेटी से कोई लगाव नहीं था। इसके बाद में क्या होता है, धीरे धीरे जिंदगी आगे बढ़ती है। शालू ने बताया कि मैं पढ़ी लिखी थी, एमए कर रखा था मैंने। गांव में इतना शायद उतने बहुओं में कोई इतना नहीं था कि जितना मैं वहाँ पर पढ़ी लिखी गई थी यहाँ से। उसके बाद में क्या होता है कि शालू बताती हैं कि मैंने अपने हस्बैंड से बोला कि मुझे स्कूल में मैं कुछ ना कुछ मैं काम करना चाहती हूँ, मैं ऐसे घर में तो नहीं रहना चाहती हूँ। तो हस्बैंड ने बोला क्यों, काम करना है तुम्हें, क्या ज़रूरत है काम करने की। शालू कहीं ना कहीं अंदर ही अंदर घुटना शुरू हो जाती है, परेशान होना शुरू हो जाती है कि ये क्या ज़िंदगी हो गई है। जो मैं बैडमिंटन खिलाड़ी रही हूँ, जो इतने अच्छे से खुला मैंने जीवन जिया, ये 4 दीवारी में घुट घुट के रहना पड़ रहा है, और ऊपर से पति की प्रताड़ना, सास का इतना टॉर्चर, इतना ज़्यादा, बहुत ज़्यादा दुखी थी। फिर क्या होता है, उसके बाद में उनसे बोलती है, थोड़ा सालों ने बताया कि धीरे धीरे जब बच्चे बड़े होने लगे तो पति को समझाया, थोड़ा बहुत सुधार होने लगा, लोगों को भी लगा कि हाँ बहू पढ़ी लिखी और बहुत सारी चीज़ें। उन्होंने कहा बच्चा जब स्कूल जाने लगा तो उन्होंने अपने पति से बात रखी कि ऐसा करते हैं, बच्चा जिस स्कूल में हमारा जा रहा है उसी स्कूल में मैं भी पढ़ाने लगती हूँ। तो पति राजी हो जाते हैं, बोले ठीक है, अगर बच्चे के स्कूल में पढ़ाओगी तो अच्छी बात है। तो वहाँ पर शालू जाती हैं और पढ़ाई के लिए बात करती हैं और टीचर वहाँ पर बन जाती हैं। अब बच्चे के साथ साथ में शालू घर का काम करती और बच्चे के साथ साथ में ही चली जाती स्कूल, और बच्चा भी पढ़ता और अपना ये भी पढ़ाती, उसके साथ बाद में दोनों आने लगती हैं। उसके बाद में पति ने एक एक्टिवा ले दी कि आप इस पर दोनों लोग जाइए। शालू बताती है जब एक्टिवा लेके जाती है, सब गांव के लोग बातें किया करते कि देखो उनकी बहू है, उनकी बहुत सारी चीज़ें। लेकिन पति ने यहाँ पर साथ दिया, पति में बदलाव आने लगा था। लेकिन धीरे धीरे जिंदगी ऐसा मोड़ ले लेगी, मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि जो व्यक्ति सुधरने लग गया था काफ़ी समय बाद, अब वो हमारी दुनिया ही बदल जाएगी। शालू ने बताया कोरोना आता है और कोरोना काल में मेरे पति की डेथ हो जाती है। सबसे पहले कोरोना में मेरे ससुर की डेथ हुई, और ससुर की डेथ के 1.5 महीना ही नहीं बीता था और मेरी पति की डेथ हो जाती है। पति की डेथ हो गई, इधर ससुर की उधर पति की, दोनों लोग जब नहीं रहते हैं इस दुनिया में तो मानो दुनिया ही उजड़ गई है। जो देवर था, देवर भी बहुत ज़्यादा डिप्रेशन का शिकार हो जाता है, परेशान होने लगता है, और वो क्या करता है, वो भी नहीं रहता है।
अब जिस घर में 3 पुरुष थे, ससुर था, पति, देवर, वो तीनों ही नहीं रहते हैं। अब शालू बहुत ज़्यादा परेशान, सारे, क्योंकि देवरानी आ चुकी थी, शादी हो गई थी देवरानी को, उसको भी एक बेटी थी। सालू को एक बेटा एक बेटी थी। बेटी तो मायके में रहती थी सालू के, और सास। अब वो जैसे ही देवर नहीं रहे तो देवरानी ने फैसला लिया कि मैं नहीं रहूँगी, और देवरानी चली जाती है मायके, और वो दूसरी शादी भी कर लेती है देवरानी। यहाँ पर सालू का एक बेटा था। सालू ने फैसला लिया कि सालू से भी बोला गया कि अभी क्या एज है तुम्हारी, अभी शादी कर सकती हो, लेकिन सालू ने मना कर दिया, नहीं, मेरा एक बेटा है और मुझे अपने बच्चों का भविष्य खराब नहीं करना है, मुझे अपने बच्चों को भविष्य बनाना है, अब मुझे आगे बढ़ना है। जो हुआ वो हुआ, उसको बदल नहीं सकते हैं, लेकिन शादी तो मुझे नहीं करनी है। सालू का ये फैसला था। उसके बाद में बच्चा धीरे धीरे बड़ा होता है। सालू जो हुआ, उसके बाद में क्या होता है, सालू ने पूरी जिम्मेदारियां लेना खुद शुरू कर दिया। खुद अपना जो भी ज़मीन थी, ज़मीन को देखना, उसके बाद में जो वहाँ पर जो भी काम होता था, सब बहुत अच्छे से एक व्यक्ति की, जो पति, जो ससुर जो काम को संभाला करते थे, वो एक बहू जो कि सालू ने संभाल लिया था। सालू बताते कि आज कोई भी काम होता है, आज लोग मुझे बुलाते हैं और सम्मान करते हैं मेरा, जो लोग मुझे देखना पसंद नहीं करते थे। सालू बताती जब मेरे पति की मृत्यु हो गई थी तो लोग मुझे बहुत ज़्यादा गलत नज़रिए से देखते थे कि ये विधवा हो गई हैं और एक्टिवा से जाती हैं, और बहुत बहुत सारी चीज़ें, क्योंकि मैं टीचर थी, पढ़ाने जाती थी, बहुत सारी चीज़ों ने, लोगों ने बातें भी बनाई बहुत मेरे बारे में, लेकिन मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ा। मैं अपने काम पर हमेशा ध्यान देती रही, मैं अपने बच्चों पर, अपने सासू माँ का, क्योंकि उनके अब मेरे सिवा उनका कौन था, पति नहीं रहा, दोनों बेटे नहीं रहे, और मेरा बेटा और मैं भी अगर चली जाऊंगी तो मेरी सास का ध्यान कौन रखेगा। तो ये सारी चीज़ों को देखते हुए मैंने फैसला लिया कि मैं सारी जिम्मेदारी संभालूंगी, और सालू ने बखूबी अपनी सारी जिम्मेदारी संभाली, और बेटा भी पढ़ रहा है, और बेटे के साथ में स्कूल जाना, उसके बाद में घर आना, पूरा अच्छे से काम काज को संभाल रही। तो ये सालू की ज़िंदगी थी, एक संघर्ष भरी ज़िंदगी थी। सालू की आंखों में आंसू आ जाते हैं, ये सब अपने दर्द को बयां करते करते। और सालू ने बोला कि आप मेरी स्टोरी सुनाइएगा ज़रूर, मैं सुनूंगी आपकी स्टोरी। उसके बाद में सालू के जो लास्ट शब्द थे वो यही थे कि मैंने अपने जीवन की सबसे बड़ी गलती बस एक ही की थी कि अपने माँ बाप का कहना नहीं माना था। शादी माँ बाप ने, लड़का माँ बाप के द्वारा दिखाया गया था सब कुछ, और पक्की भी हो गई थी, लेकिन पता चला माँ बाप को कि लड़का शराब पीता है, लेकिन मेरी बात होने लगी थी और मुझे प्रेम हो गया था। इस वजह से मैंने कहा मैं यही शादी करूँगी। माँ बाप ने मना किया था पर मैं ना मानी। इस वजह से आज जो भी मैंने देखा है, इतना जो मैंने सहा है, वो शायद किसी लड़की को ना सहना पड़े। और शायद अगर मैंने अपने माँ बाप से कभी बहुत ज़्यादा कुछ अपने बारे में ज़्यादा बताती नहीं हूँ, क्योंकि क्या बताना है, बाद में जो घर वाले वो यही बोलेंगे तुमने अपनी मर्जी का ही तो किया था। माँ बाप है, हर सुख दुख में हमेशा साथ खड़े रहेंगे, पता है, लेकिन मैं उन पर बोझ नहीं बनना चाहती थी। मेरे घर पर परेशानी आई, मैंने खुद उसको झेला, और मैं आज खुद अपने पैरों पर खड़ी हूँ। और बच्चा कामयाब हो जाए, और बच्चा भी 10th क्लास में आ गया है, बच्चा कामयाब हो जाए, बस इसकी खुशी में मेरी खुशी है, और कुछ नहीं मैं चाहती हूँ। सालू ने कहा कि बस यही कहूँगी सारी बेटियों से कि आपके माता पिता जो आपके लिए करेंगे वो अच्छा करेंगे, उनको दुनियादारी की समझ होती है। आपके जो अपने होते हैं वो हमेशा आपके बारे में अच्छा ही सोचेंगे कि मेरी जो बेटी है, मेरी जो बहन है, वो अच्छे घर में जाए, कभी दुखी ना रहे। लेकिन लोग क्या करते हैं कि जल्दबाजी में फैसले ले लेते हैं, फिर वो सोचते नहीं कि ये सही है या गलत है। तो सालू ने ये कहा, और बाकी सालू का जो संघर्ष भरा जीवन रहा है, आपके क्या विचार है, आप क्या कहना चाहेंगे सालू के लिए? मैं तो सैल्यूट करूंगी सालू को, जिसने इस कठिनाई भरे जीवन को अपने आप को संभाला। और सालू को गलती का एहसास भी हुआ कि हाँ, मुझे लगा, सालू ने बोला कि मेरा मानना है कि मैंने गलती की जो कि अपनी चलाई, और किसी को भी ऐसे किसी के बहकावे में नहीं आना चाहिए। कि शुरू में व्यक्ति कोई भी मिलता है तो बहुत सारे सपने दिखाता है,
लेकिन सपने बाद में जब आप उनके साथ में रहते हैं तब आपको हकीकत पता चलती है। तो कैसी लगी आपको शालू की कहानी और आपके क्या विचार हैं, कमेंट जरूर करिएगा। आप सभी को मेरा प्रणाम। जय हिंद, जय भारत, जय सिया राम।